पता नहीं, ये देखें इस साइड से कौन इसको तोड़ता रहा, एक साइड से पूरा फूल ही खा के चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फार्म हाउस पे सुबह सुबह पहुंच चुके हैं और अभी काम का आगाज़ नहीं किया, लेकिन अब पर हमने उतार दिया क्योंकि आज जो हमारा काम है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाला है। क्योंकि हमने लगाया आज पानी अपने लेमन गार्डन को, जो हमने खेले पहले साफ़ कर ली थी, उनमें गोडी वगैरह हो गई थी और जगह जो है वो ज़्यादा खुश्क हो रही है। तो मेरा ये प्रोग्राम है उनको एक दफ़ा पानी लग जाए, बल्कि थ्रू आउट ही गार्डन में एक दफ़ा पानी लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट भी खेलों की सफाई और गोडी करनी है जो पौधों की, वो भी इजी हो जाएगी और साथ ही साथ पौधों को पानी की कमी महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। इसी पर्पज़ के लिए हमने अपनी सोलर मोटर चला ली है। हल्का सा सूरज निकला लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोटर ने पानी उठा लिया और ये पहुँच गया पानी हमारे गार्डन की दहलीज तक। अपने गार्डन में जो लास्ट टाइम हमने पानी लगाया था उसमें सबसे एंड पे हमारे पानी लगा था वो एंड वाली खेलों को, इस दफ़ा वहाँ सबसे पहले पानी लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह आगे शिफ्ट करते जाएंगे। पानी लगाने की ये तरतीबात जो है पुराने ज़िम्मेदार पुराने लोग ज़रूर समझते होंगे कि एक साइड को पानी लग गया और फिर बाद में नक्के बार बार खोलना नहीं पड़ते, वहीं से जो बंधे हुए नक्के होते हैं उन्हीं में पानी चलता जाता है, आगे सीक्वेंस ऊपर नीचे होती रहती है, कभी एंड वाली पहले और कभी शुरू वाली सबसे पहले, इस तरह का काम चलता रहता है खुले खेतों में। इससे पहले जो लेमन गार्डन के खेलों में काम हुआ वो दिन में तकरीबन 5 खेलों की सफाई का किया, लेकिन इस खेल को लास्ट वाली को पानी लगाया हुआ था तो ये तकरीबन सारी की सारी मुझे जो इस तरह साफ़ करनी पड़ी है। घास काफ़ी ज़्यादा था, पानी चल ही नहीं था रहा आगे। खैर मेहनत तो एक्स्ट्रा कर लिया है, मगर ये कि पानी अब चल पड़ा है, वरना पानी इसी तरह रुक रुक के चल रहा था। ये अब तकरीबन अंत तक पहुँचने वाला है और दूसरी खेल में अभी जाके जो है इस पौधे पे पहुँचे, आगे 10 पौधे बाकी हैं। हम बिज़ी थे अपने लेमन गार्डन में लास्ट खेल को पानी लगाने में, वहाँ पे काम भी काफ़ी सारा था, वो काम करते करते इस तरफ ध्यान नहीं रहा और यहाँ हमारी जो मिर्च की पनीरी थी उसको भी माशाल्लाह पानी लग गया। चलो अच्छे होगा, पानी इसकी ज़रूरत भी थी तो इसका पानी भी पूरा हो जाएगा। मिर्च प्लस हमारा जो अदरक लगा हुआ है, यहाँ पे अदरक अभी तक उगा तो नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाया हुआ है, जब भी उगेगा इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। बरकत ये क्यारी इस साइड से थोड़ी सी गहरी है, इसी वजह से वो वाली पगडंडी टूट के वहाँ से पानी जो इस तरफ हमेशा लग जाता है लेमन गार्डन को लगाते हुए। बाग को पानी लगाते लगाते हमने ये सोचा कि हमने बहुत सारे पौधे जो हैं वो स्पेयर रखे हुए थे बाग में, जैसे ये जो अपनी लाइन से हट के लगे हुए हैं, इनको उठा के शिफ्ट कर देते हैं उन जगहों पे जो पौधे जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं। तो ये काम भी साथ ही साथ कर लेते हैं क्योंकि ये मौसम जो है वो पौधों की शिफ्टिंग के लिए बड़ा मुनासिब है। बाहर आने वाली है और इस मौसम में गर्मी उतनी नहीं होती कि पौधे जो हैं वो खुश्क हो या ज़ाया हों, तो ये फ़ायदा जो उठा लेते हैं मौसम की इस तब्दीली का। कमरे से उठाते हैं खुरपा पौधे उखेड़ने के लिए, ये ले लिया खुरपा और इस पौधे को हमने शिफ्ट किया था लाइन में से चेंज करके नया पौधा लगा के, क्योंकि ये महसूस हो रहा था कि शायद खुश्क हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पौधा खुश्क नहीं हुआ था। नीचे से मज़ीद जो है वो टहनी निकल आई थी, यहाँ तक ऊपर तक खुश्क हो गया था, नीचे से ये टहनी निकली हुई है जो कि लेमन की है। अब इस पौधे को गाची समेत उठा लेते हैं यहाँ से और चल के शिफ्ट करते हैं। इस लाइन का चौथा पौधा जो है वो मिसिंग है, वो खुश्क हो गया, वह ज़ाया हो गया वहाँ से पौधा, तो उसकी जगह इसे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे गार्डन में जो लाइनों की सीक्वेंस है वो ख़राब ना हो। एक ये पौधा भी स्पेयर लगा हुआ है लेकिन ये पौधा ज़ाया हो चुका है, ये इस टाइम पता नहीं किस चीज़ का, खट्टी मिट्टी का। इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, किसी लाइन में शिफ्ट कर देंगे ताकि बाग की खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। और बाग की खूबसूरती आप जानते हैं लाइनों में लगे हुए पौधों से ही है, या इस तरह की सफाई से जो हमने माशाल्लाह शुरू कर दी है। जड़ जो है इसकी काफ़ी गहरी हो गई है, मुझे लग रहा है कि नीचे से कस्सी वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गई गाची पौधे समेत। अब चल के इसको शिफ्ट करते हैं, जगह हमने पहले ही बना ली हुई है इसे लगाने की, तो आइए आपको दिखाते हैं कहाँ। बिस्मिल्लाह। इस दफ़ा हमने जो गलती लास्ट टाइम की थी पौधे ऊंचे लगाने वाली, वो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि एक दफ़ा सबक हमें मिल गया है। अब पौधे जो है थोड़े गहरे रख के लगाएंगे, जब भी कभी कोई भी लगाएंगे। मिट्टी थोड़ी बारीक करके साइडों पे डाल देंगे। घूमते घामते हमने अपने लेमन गार्डन में से ये लेमन भी तोड़ लिए हैं, 2 बिल्कुल तैयार। लेमन गार्डन की ये सिचुएशन देखें, और हमने सारा का सारा घास इन खेलों में से उठा के इस तरफ डंप किया हुआ है। और हमारे एक दोस्त कमेंट में बता रहे थे हमें कि हमने स्प्रे किया है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ स्प्रे हुई है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रा करेक्शन हो जाएगी भाई की भी, और हमें भी ज़रा तसल्ली हो जाएगी कि हमारा ये बाग ऑर्गेनिक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्गेनिक रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसको अपने हिसाब से, इतना काम कभी किया नहीं है शायद लाइफ में, इसलिए ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फर्टिलाइज़र्स की तरफ ना ही जाएं। मेरा मतलब है केमिकल फर्टिलाइज़र्स की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह पौधा हमारा बेहतरीन लग गया। ये जो गैप इस लाइन में खाली नज़र आता था अल्हम्दुलिल्लाह फिल हो गए, बाकी सारी लाइन में पौधे ये ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ कोई गैप नज़र आ रहा है पौधों का वो फिल करते जाएंगे। अब चल के हम नाकू बांध लें, इस खेल में पानी लगाया था वो पूरा हो गया और इसको भी अब साथ ही पानी भी लग जाएगा इंशाल्लाह। और इन खेलों की सफाई का एक फ़ायदा हमें ये भी हो गया कि पानी चेक करने के लिए आखिर तक पहुंचा कि नहीं यहीं पे खड़े होकर पता चल जाता है, वरना वो एंड तक जाना पड़ता था इस घास के होते हुए कि पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा। जैसे उस खेल में लगा हुआ है हमारे इसमें थोड़ा घास है, वो एंड तक 3 चक्कर लगा चुका हूँ, फिर जाके पता चलता है कि अब पानी पूरा हुआ है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया। अब नेक्स्ट में इसमें भी पानी जो है वो इसी तरह पूरा हो जाएगा, यहीं से खड़े खड़े पता चल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनत के फ़ायदे तो है ना। फिर ये फ़ायदे तो हमें अभी से मिलने लग गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह असल में फ़ायदा होगा अब जब इस पर फ्रूट लगेगा तो फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बाहर का मौसम शुरू होने वाला है और बाहर के मौसम के साथ ही यहाँ पे इन पौधों में इंशाल्लाह फूल आ जाएंगे। ये माशाल्लाह हमारे नए लगाए हुए पौधे को पानी भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अब पानी तो लग ही गया, जगह भी हमारे पास खाली है, तो मेरा प्रोग्राम है थोड़ा सा जो हमारे पास टाइम है ये वाला पुदीना वो खेड़ लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। चलो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे बढ़ाते जाएंगे बीज को, वरना ये पगडंडी से आम है गुजर तो ये ख़राब होता जाएगा। थोड़ी सी ये जगह साफ़ की है तो यहाँ पे देखें कितना पुदीना निकला है। अब इसमें से पुदीने की टहनियाँ जो वो चुन लेते हैं। इस तरह की जो टहनियाँ, इस तरह के पत्ते हैं, ये भी लगा देते हो जाते हैं। ये देखें, ये बीज पुदीने का बहुत बेहतरीन किस्म की जड़ें हैं, इनको बस लगाने की देर है। इस तरह का ज़बरदस्त पुदीना उगाना है इंशाल्लाह। इतनी सी जगह हमने खो दी है, परली साइड पे अभी पुदीना लगा हुआ है और इतना बीज हो गया हमारे पास माशाल्लाह। ये सारी की सारी जड़ें और हल्के फुल्की इनके साथ टहनियाँ भी हैं। अब हमने जो जगह बनाई थी पुदीने की वहाँ पे लगा देते हैं तो इंशाल्लाह पुदीना भी हमारे पास वाफर हो जाएगा घर के लिए। पहले ज़रा हम अपना पानी देखें कि जिस खेल में लगाया था कहाँ तक पहुँचा, ये ना कि वो ओवर हो जाए। ये ठीक है, और नेक्स्ट वाली 2 में इकट्ठा लगाया हुआ है हमने माशाल्लाह, क्योंकि खेलें हमारी छोटी हैं, कुछ घास फूस भी है थोड़ा बहुत, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो आगे चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी पूरा हो गया इस खेल में, और ये हमारी आखिरी खेल है इस पोर्शन की। दूसरे हाफ में बाद में पानी लगाएंगे, अब इसको खोल लेते हैं। इसमें पानी जो है काफ़ी मुश्किल से लगना है, क्योंकि इस पोर्शन की लास्ट खेल को हमने पानी अल्हम्दुलिल्लाह बांध दिया और पानी हर तरफ से जो ऊपर से बहना शुरू हो गया। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पौधों को सही लग जाएगा, गोडी अच्छी हुई है, खाद डाली हुई है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, तो थोड़ा पानी इधर उधर निकल जाए तो ऐसा मसला नहीं है। और इधर उधर के अलावा हर खेल के ऊपर से भी पानी जो है इस तरह बह रहा है। खैर अब हमने जो काम शुरू किया है खेले बनाने वाला, इंशाल्लाह बाकी भी खेलें बनती हैं तो फिर हमारे ये पानी ज़ाया होने वाला सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट जिस खेल में पानी लगाया करेंगे सिर्फ उसी में जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी पानी लीक हो रहा है, बल्कि हम जल्दी जल्दी यहाँ पुदीना लगा लेते हैं और उसके बाद हमें पानी दूसरी साइड को भी शिफ्ट करना है। ये रहा हमारा पुदीना, बिस्मिल्लाह। ये जड़ें काफ़ी हैं हमारे पास यहाँ इतनी जगह पर लगाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह बारीक बारीक छोटी छोटी टहनियाँ लगाते जाएंगे और वो इंशाल्लाह चल जाएगा, क्योंकि मौसम जो है वो बाहर का शुरू होने वाला है, तो इस मौसम में पुदीना जो है वो वाफर होता है। इस साइड वालों का फासला ज़्यादा था, उनका फासला कम है। फासला ज़्यादा नहीं, बीच में लगे हुए थे। ये खिलों की दोनों साइडों पर लगेगा। हम खेलों की दोनों साइडों पे ही लगाएंगे।
इसके ऊपर भी जड़ें हैं तो वो भी अंदर ही कर दो ज़मीन में। इसकी जड़ को वो जो सूरज से ताकत वो नहीं चाहिए होती चलने के लिए। नहीं, इसको इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इस मौसम में। ये साए में आपने देखा होगा ज़्यादातर पुदीना जो आपको साए में मिलेगा, तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है और इतनी ज़्यादा नमी भी नहीं चाहिए होती है। बस मुझे आपका पानी खिलों के ऊपर से जा रहा है। हमने जो लास्ट क्यारी को लगाया हुआ है ना पानी, अब जी उस खेल के अंदर सिर्फ हमने गोडी की थी, खाल सेट नहीं किया था। तो जहाँ जहाँ से गोडी हुई है खाल जो है वो तकरीबन बंद हो गया हुआ है। पानी अब इसी तरह फैल के लगना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसका भी हल करेंगे। पुदीने का आजकल मंडी में क्या रेट है? 10-20 रुपए की गुच्छी तो है ये मिनिमम भी। पर एक गुच्छी एक पौधे से बन जाती है। आप इसका बीज कैसे तैयार करेंगे? आपको पता है हमने ये बाजार से लाकर थोड़े से पत्ते लगाए थे और उससे इतना ज़्यादा बन गया हुआ है। बीज के लिए असल में लगा रहा हूँ, इसी से जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आगे को बढ़ाते जाएंगे जगह अपनी। इंशाल्लाह। इसे जानवर तो नहीं खाते ज़्यादा, बकरी भैंस? इसे ऑलमोस्ट कोई भी जानवर नहीं खाता क्योंकि ये ज़रा तुर्च सा होता है इसका जायका और खुशबू। तो खुशबू वाले पत्ते और पौधे जो हैं वो मोस्टली जानवर कम ही खाते हैं। वीडियो देख के अगर आपका भी दिल चाह रहा है पुदीना लगाने को, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि पुदीने को पानी जो है वो बहुत कम चाहिए होता है। इसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे नमी तो पौधे को मिले लेकिन पानी ज़्यादा नहीं मिले। पानी में नहीं होनी चाहिए इसकी जड़, अगर पानी में होगी तो ये गल जाएगा। इसका इनके बीज कम तैयार होता है, ये जड़ों से और टहनियों से आगे फैलाया जाता है। इसका बीज भी तैयार होता है लेकिन टहनियाँ और जड़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इजी हल है इसका, इजी सोल्यूशन है, इजी तरीका है इसको लगाने का। और मील भी तैयार भी जल्दी हो जाती है। एग्जैक्टली। बीज तो मैंने कि साल बाद जाके तैयार होता होगा। बीज तो लेट होता है तैयार इसका, लेकिन जो लोग कमर्शियल लेवल पे लगाते हैं वो 1-2 साल बाद नया बीज लगाते हैं लाके। उसकी रीज़न ये होती है कि नए पौधे के पत्ते जो हैं वो ज़रा हैवी होते हैं और मार्केट में खूबसूरत लगते हैं, लोग ज़्यादा ग्राहक जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं उसे। हमने ये घर के लिए लगाना है या बीज बनाने के लिए लगाना है फ़िलहाल, तो इसी तरह हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे जो भी आउटपुट रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आप तक फ़ौरन पहुँचते जाएँ। ये वाला जो पुदीना लगा हुआ है इसके पत्ते भी काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद है। ये उसी की टहनियाँ हमने काट के यहाँ पे लगाई हैं। और काफ़ी दिन बाद हमने अपने आज कबूतरों को भी खोला बाहर, तो ये देखें याशी कर रहे हैं। धूप निकल ही नहीं रही थी कि उनको बाहर निकालते। आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है तो हमने खोल दिए सारे, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर आए। हमारे इस पोर्शन में तो पानी पूरा हो गया, अब पानी को शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे पोर्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह इन स्पेयर खेलों में हमने पुदीना भी लगा लिया, जो स्पेयर नहीं थी असल में। स्पेशली हमने तैयार ही वो खेलें तैयार ही पुदीने के लिए की थी, लेकिन तब से पड़ी हुई थी, स्पेयर ही थी। और ये रहा वो गोभी का फूल जो हमने बीज के लिए यहाँ पे लगाया था, लेकिन पता नहीं ये देखें इस साइड से कौन इसको तोड़ता रहा, एक साइड से पूरा फूल ही खा के चला गया। अल्लाह अकबर। लोग भी नुकसान करते हुए सोचते नहीं है कि इस फूल को ज़ाया करने का उन्हें क्या फ़ायदा होगा। खैर चलें, जो बाकी बच गया फूल, इसका भी अगर बीज बन जाता मुकम्मल, इसे कोई नहीं ज़ाया करता इसकी पहले वाले की तरह, तो ये भी इंशाल्लाह इतना बीज हो जाएगा कि हम तकरीबन 2 एकड़ लगा लेंगे आराम से। ये एक न्यू लाइन बनाई थी मैंने 3-4 पौधों की। एक पौधा इनमें से, इस लाइन में से एक पौधा ज़ाया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने इसमें भी खेल बना दिया, इससे भी पानी लगाना आसान हो गया। वरना इस तरफ से पानी उठा के बाल्टी डोलनी वगैरह में तो लगाते थे इन पौधों को। खैर अब ये खेल की वजह से ये सहूलत हो गई है, पानी एक ही दफ़ा लगा हुआ खेल के अंदर से इधर भी लग जाता है, उधर भी लग जाता है। और लास्ट खेल है हमारे गार्डन की, और ये पानी मुकम्मल होता है तो हमारी इंशाल्लाह छुट्टी इस काम से। वैसे तो सूरज ज़रा मदम हो गया है, सोलर मोटर हमारी चलना तकरीबन बंद हो गई हुई है, लेकिन जो पानी दे रही है वो इसी तरफ आ रहा है। दिन ऑलमोस्ट डल गया हुआ, मोटर बंद कर दिया हमने, और वो मुर्गा भी आई हुई थी यहाँ पे घूमने के लिए पानी में। खैर मोटर बंद कर दिया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह पानी मुकम्मल हो गया गार्डन में। अपने आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों से आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।